हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करते उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, अच्छी हूँ। तो अभी तक आप लोगों ने मेरा पेंटिंग भरा ब्लॉग देखा था। अब आज से क्लीनिंग वाला और सफाई भरा ब्लॉग देखेंगे। तो फिलहाल तो चलिए मैं चलती हूँ अपने आम के पेड़ के पास और मैं आपको एक खास चीज़ दिखाती हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए, जो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। देखिए, जो मेरे यहाँ सब्जी होती है, सब्जी का छिलका होता है, जो सब्जी खराब हो जाती है, मैं उसको यहाँ पर लाती हूँ आम के पेड़ के पास डाल देती हूँ। देखिए, टमाटर है, कद्दू है, आलू है, जो भी चीज़ मेरे यहाँ ख़राब हो जाती है मैं उसको ऐसे वैसे नहीं फेंकती। मैं उसको आम का पेड़ हो, अमरूद का पेड़ हो, चाहे जिस चीज़ का पेड़ हो, मैं वहाँ पर ला करके बाकायदे उसको डाल देती हूँ। वो लोग सड़ने के बाद बढ़िया सा घर का घरेलू खाद जो होता है वो बन जाता है। तो आज है हमारा क्लीनिंग डे। तो क्लीनिंग डे में मैंने शुरू किया है, पहले अभी तक तो आपने देखा दीवार की सफाई, अभी तक दीवार की सफाई, दीवार की रंगाई, दीवार की पुताई, दीवार की पेंटिंग चालू थी। अब देखिए मेरे कमरे की सफाई हो रही है। जो है ज़मीन में जो कलर पड़ गए हैं उसको अब मैं छुड़ा रही हूँ। अब बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही यूनिक तरीके से साफ़ हो जाएगा। जल्दी कोई इस चीज़ को बताता नहीं, मैं आपको बताऊंगी भी और करके भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने अपना कमरे को साफ़ किया। हर जगह को मैंने किस तरीके से उस विधि से साफ़ करके अच्छे से साफ़ कर लिया। हाँ, एकदम क्लीन तो नहीं होता है क्योंकि पेंट का दाग है, वो तो जल्दी जाता नहीं है। वैसे तो मैं पेंटिंग करते करते ही, जैसे मतलब पेंटिंग नीचे गिरती थी बूंदे, उसको मैं तुरंत ही पोंछा मार देती थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जगह ऐसी थी जहाँ रह जाती थी। वही चीज़ें हैं जो मैं आज साफ़ करूँगी भी। तो दीवार तो मेरी देखिए मैंने किस किस कलर में किया है, अलग अलग कलर में कर दिया है जो मुझे अच्छा लग रहा था जैसे जैसे। और उसके बाद अब मेन आ गया है सफाई, सब चीज़ों को व्यवस्थित करके रखना। तो चलिए जैसे जैसे मैं व्यवस्थित करूँगी दिखाऊंगी। मैंने आपको जो बोला था मेन बात बताने के लिए, तो ये है गर्म पानी। जो मैंने गर्म पानी में थोड़ा सा पाउडर डाला हुआ है, मतलब साबुन का पाउडर है। थोड़ी देर के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, गर्म पानी थोड़ा ज़्यादा हो जाए, फिर उसमें मैंने पाउडर डाल दिया है। उसके बाद मैंने इसको ऐसे ही 10-5 मिनट के लिए छोड़ने के बाद अब कोई सूती कपड़ा लेकर उसको, जब आप जहाँ जहाँ पर पेंट गिरा हुआ है ना, वहाँ वहाँ पर अगर आप उसको अच्छे से रगड़ेंगे कुछ देर तो वो छूटता चला जाता है। जहाँ कुछ नहीं छूटता वहाँ पर बहुत कुछ छूट जाता है। तो मैं इसी विधि से, इसी तरीके से मैंने अपने पूरे घर को क्लीन किया है और जहाँ जहाँ बाकी वहाँ वहाँ क्लीन करती जा रही हूँ। बहुत अच्छे से छूट भी जा रहा है। तो मेरा ये घरेलू नुस्खा है कि हल्का सा गर्म पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए और उसके बाद थोड़ा सा पाउडर डालिए, निरमा मतलब साबुन का पाउडर, और उसे अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो ये देखिए मैं इस तरीके से साफ़ कर रही हूँ और बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ हो जा रहा है। और बाकी तो मैंने पहले से ही कुछ साफ़ करके रखा था। उसी बीच देखिए मेरा एक ना एक काम लगा रहता है जो होता भी जाता है। इसी समय मेरा थोड़ा सा पानी क्या शरबत पी। उसके बाद मेरा ऑनलाइन सामान आ गया। कुछ सामान तो मैं मौके पे खोल भी नहीं पाती, अभी अभी आया है। तो पहले मैंने कहा इसको देख लेते हैं क्या चीज़ है क्या नहीं, क्योंकि मैं कई चीज़ें मंगा के रखती हूँ तो पता भी नहीं चल पाता जल्दी मुझे कि क्या मेरा आने वाला है। क्योंकि वो मैसेज तो आ जाता है लेकिन मैं कभी है टाइम तो देख लिया, कभी नहीं। तो चलिए देखा जाए कि क्या निकलता है और क्या नहीं। तो अभी मैं भी सस्पेंस में बनी हुई हूँ। तो ये देखिए, ये है हैंड वॉश, मतलब फेस वॉश क्या भी आप बोल सकते हैं, वही चीज़ आया है। तो मेरा नहीं, मेरी बिटिया रानी का, जो मुझे भी कुछ थोड़ा सा कम ही समझ में आया, वही समझेगी क्या प्रोडक्ट मंगाए, किस कंपनी का, वो जाने। उसके बाद शरबत वरबत पीने के बाद मैंने सोचा है अब ये सारे कामों को, मतलब ऐसे उलझन जैसा हो जाता है ना, डेली 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 वही धूल, वही मिट्टी, वही पेंट वगैरह देखने के चक्कर में। तो आज मैंने बहुत ही सोचा है निपटा कर रहूँगी। तो आगे का कमरा वमरा तो मेरा हो ही गया है। और अब सीढ़ी वगैरह को भी मैं अच्छे से सब साफ करके, मतलब जहाँ तक मेरा वो आगे का कमरे से लेकर के बरामदे, सीढ़ी, ये सारी चीज़ों को मैं एकदम फिट कर दूँगी। तो ये देखिए मेरा पानी बचा हुआ था जो मैंने कपड़े को धुला हुआ था। तो मैंने बताया मैं पानी हो चाहे जो भी चीज़ हो मैं फालतू बर्बाद नहीं करती, मैं उसी पानी का यूज करूँगी। और सीढ़ी, आंगन, बरामदा, जहाँ तक उस पानी से हो पाएगा मैं धुल लूँगी। ऐसे नहीं कि मैं पानी फेंक दूँ, मेरी आदत नहीं है। मैं अगर कपड़े को धुली और उसके बाद जो पानी बच जाता है उसको मतलब खंगालने के बाद, साफ़ करने के बाद, तो मैं उस पानी को आंगन धुलना, बरामदा धुलना, ये सारी चीज़ें जो भी ज़रूरी इंपॉर्टेंट धुलाई उस समय रहती है मैं उसमें यूज करती हूँ। तो ये देखिए मैं ये पानी को सीढ़ी के धुलने में इस्तेमाल कर रही हूँ और बेसिन के नीचे
और वॉशिंग मशीन के नीचे जहाँ तक मतलब पानी भी यूज हो जाएगा, मेरा काम भी हो जाएगा, पानी भी हमारा बर्बाद नहीं होगा। तो हर जगह की देखिए साफ़ सफाई मैं पूरा कर दूँगी, अच्छे से साफ़ हो जाए। तो यही है मेरा आज का साफ़ सफाई का ब्लॉग, जो आप लोग देखते रहिए, बने रहिए। मैं क्या क्या खाती हूँ, तो मेरा खाने का भी मैंने कुछ लगता नहीं खाया क्या है। आज सुबह से पानी ही पी के रह गई, शरबत ही पी के उसी का दिख रहा है। मैं भी ध्यान दे रही हूँ कि अभी लगे रहिए। तो आज मैं सारी चीज़ें मतलब एक होता है ना कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ें करते जाएँ तो उतना गंदा नहीं होता है। तो मैं ये सब थोड़ा थोड़ा साफ़ सफाई करती जाती थी, तो इसलिए मेरा ज़्यादा तो गंदा नहीं हो पाया। लेकिन अभी इतने दिन से पेंटिंग वगैरह हो रही थी ना, तो बहुत चीज़ें मेरी ख़राब हो चुकी हैं। तो जो इसको मैं अच्छे से साफ़ करके एक किनारे लगाती जाऊँगी, सेट करूँगी, जो जहाँ पर था वहाँ पे रखूँगी। कुछ तब्दीलियाँ होंगी, तो फिलहाल तो बेसिन के पास ही वॉशिंग मशीन है, तो उसको वहीं पे फिट करूँगी। और इसको हटाने का मतलब है कि मैं कहीं और इसका प्लग वगैरह लगाना पड़ेगा, इसलिए उसको वहीं पे रखा। उसके बाद देखिए थोड़ा सा बेसिन की भी साफ़ सफाई एक तरफ से पूरा क्लीन करती जाऊँगी। उसके बाद डेली का हो जाएगा। मान लीजिए किसी दिन एब्सेंट हो जाएगा सफाई में बेसिन वेसिन, उसके दूसरे दिन तो ज़रूर सफाई हो जाएगी। तो आप लोगों को मेरा पेंटिंग वाला ब्लॉग कैसा लगा, और ये रहा मेरा क्लीनिंग वाला ब्लॉग, जो आप लोग देखिए कि मैं किस तरीके से मतलब इसमें फर्श को साफ करना तो आसान है, उसके जो पेंटर हैं उसको हटाना बहुत मुश्किल हो गया है। जो कि मैंने पहले ही बताया ना, मैं करती जाती थी जैसे जैसे पेंट होता था मैं अपना अपना साफ़ करती जाती थी। लेकिन फिर भी अब कितना भी साफ़ करिए, पेंटिंग है भाई, वो तो अपना दाग छोड़ के जाता ही है। तो वही चीज़ें हैं। तो फिर आंगन वांगन की भी साफ़ सफाई हो रही है। साफ सफाई हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, हम गृहिणियों का। कोई आता पहले हमारा घर, फर्श, बिस्तर, ये सब तो देखता है, और वही साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम लोगों का क्या है, खाना तो आधे एक घंटे में बन ही जाता है भाई, जिसका जैसा परिवार, जिसके यहाँ जैसा खाना बनता हो। तो नहीं तो आधे घंटे में खाना हो गया, आधे घंटे में बर्तन हो गया, उसके बाद तो बस ले लो झाड़ू, ले लो पोछा, लगे रहो, ले लो बिस्तर की साफ़ सफाई। यही सारी चीज़ें हमारी चलती रहती हैं जीवन में। खाने में उतना टाइम नहीं है, व्यवस्थित करने में टाइम है, सब कुछ सेट करने में ही हम लोगों का टाइम तो जाते हैं। हम लोग तो अच्छे से, जो हमारी गृहिणियाँ हमारे वीडियो देख रहे हैं, वो तो खुद ही कर रही हैं, और सारी चीज़ें होती हैं। तो इतना काम होने के बाद अब चला जाए, थोड़ा सा नहाया धोया भी जाए, जो बहुत ही ज़्यादा काम हो चुका है। कमरे की सफाई, बरामदे की सफाई, सीढ़ी की सफाई, आगे वाले कमरे की सबकी साफ़ सफाई हो गई। तो अब थोड़ा सा नहाएंगे, नहाने के बाद थोड़ा सा पेट पूजा, फिर काम कोई और दूजा। तो चलिए पहले स्नान ग्रहण किया जाए, उसके बाद फिर और कामों को किया जाए। और आप लोगों को कमेंट आते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कुछ तो अच्छा लगता है, कुछ तो मुझे लगता है कि मैं वीडियो बना लेती हूँ या ब्लॉगिंग कर लेती भी। तो मैं कपड़े का ही चुनाव कर रही हूँ, कौन सा कपड़ा पहनूँ कौन सा नहीं। तो आज मैंने ये वाला सूट सोचा है ट्राई करने के लिए, काफ़ी दिन हो गया था इसको नहीं पहना था। अब इसके बाद थोड़ा सा कभी किसी दिन फुर्सत मिली तो अलमारी को भी सेट करेंगे। क्या अलमारी को सेट करें, आज सेट करते हैं, कल फिर गड़बड़ हो जाती है, मेरे ही हाथ से गड़बड़ होती है, किसी और के हाथ से नहीं, निकाला पहना वाला सिस्टम है। तो अभी मेरा नहाना धोना हो गया है, अब इसी मेरी कपड़े को भी धुल के थोड़ा सा एक साइड रख दूँगी, फिर उसके बाद आगे का काम होगा। लेकिन मन में एक खुशी है कि मैंने अपने घर को अच्छे से पेंट कर लिया है, और बस अब क्लीनिंग रह गया है, और सामानों को अपनी जगह व्यवस्थित करना रह गया है। तो ये सारी चीज़ें तो अब मैं धीरे धीरे कर लूँगी, एक जगह से हटा करके एक जगह जब फिट करते जाएंगे तो वहाँ का काम तो मेरा बढ़ता जाएगा, थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं आज के ब्लॉग में। आप लोग देखिए कि मैंने कितने अच्छे से क्लीनिंग कर ली, सारी चीज़ें कर ली, फिर उसके बाद फिर नहाना धोना हो गया, बस वही आगे का है सारा प्रोसेस। और साथ ही साथ बच्चों का खाना पीना भी होता जाता है, सबका खाना पीना बनता जाता है, सारी चीज़ें हो जाती। इस समय मैं मोबाइल भी नहीं ज़्यादा चला पा रही, मैं कुछ ज़्यादा देख भी नहीं पा रही क्या हो रहा है क्या नहीं, यहाँ तक कि कुछ भी मतलब घर में मैं पूरे घर में नहीं घूम टहल पा रही हूँ, बस सिर्फ इसी सब चीज़ों के चक्कर में। तो ये देखिए हमारा कमरा है, आपको कैसा लग रहा है हमारे कमरे का कलर बताइएगा। मैंने अपने हाथों से इसको अच्छे से पेंट किया है, और जो हमारे नए लोग देखेंगे वो पीछे से मेरे वीडियो को देखेंगे तो उन्हें दिखेगा कि मैंने अपने हाथ से किस तरीके से हर जगह पेंटिंग की। लेकिन कुछ जगह की मैंने पेंटिंग अपने वीडियो में नहीं ले पाई, हर जगह वो सिचुएशन, वो चीज़ें नहीं रहती कि हर जगह कभी कभी वीडियो बनाई जा सके।
तो बस अब थोड़ा सा चलते हैं बाहर, और यहीं मैं बैठती हूँ, यहीं मैं रहती हूँ। गर्मी भर मेरा इधर ही साइड बीतने वाला है। तो देखिए धूप कितनी तेज़ है, लेकिन एक चीज़ है, गर्मी में बहुत बढ़िया रहता है। गर्मी में उतनी गर्मी हमारे यहाँ नहीं लगती है। आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते होंगे ना, मेरी रजाई भी रखी रहती है। तो ठंडी में ही दिक्कत है, ठंडी में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ठंडी में बहुत ही ज़्यादा ठंड रहता है, लेकिन गर्मी में तो मज़े ही मज़े हैं। तो ये देखिए मैंने बाल वाल धुल लिया और नहा लिया। मम्मी बहुत खुश है, क्योंकि आधे काम निपटते जाने, जितने जितने काम निपटते जाएंगे उतना बढ़िया है। बस अब सारी चीज़ें सेट होती जाएंगी, और बच्चों से भी अब मैं टाइम दे पाऊँगी, उन लोगों से भी थोड़ा सा बात हो पाएगा। नहीं पहले रहता था थोड़ा शांत रहो, ये करना है, थोड़ा शांत रहो, वो करना है, थोड़ा सा कभी कभी होता है ना, वीडियो को भी एडिट करना रहता था, तो उसके लिए भी समय निकालना पड़ता था, सारी चीज़ें थी। तो लेकिन आज से अब काम उतना नहीं है, थोड़ा थोड़ा होगा, बढ़िया से होगा। तो बस अभी मैं तो खा रही भाई संतरा, और उसके बाद इसके छिलके को रख दूँगी, थोड़ा सा धूप में सूख जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई चीज़ें आप लोगों को पता है फेंकी नहीं जाती। तो हम इसको रख देंगे, और छिलके को भी, इसका भी मुझे ना कुछ तो होगा ही। तो अभी रखते हैं संतरे के छिलके को धूप में, थोड़ा सा अंदर ही रखेंगे, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा आ रही है, गर्मी का मौसम में छत पे जाने की हमको आवश्यकता नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने छिलके को रख दिया धूप में, और ये रहा हमारा संतरे का छिलका। इस तरीके से धूप में अपना सूखेगा, घर के अंदर ही धूप में। उसके बाद मैंने थोड़ी सी उबाली आलू, क्योंकि आज बच्चों को उबाली वाली भंडारे वाली जैसे सब्जी होती है ना, उस तरीके से खाना था। तो ये रहा हमारा लहसुन टमाटर प्याज गरम मसाला, जो हमारी कढ़ाई में जा चुका है। और मस्त मस्त बनाएंगे कचौड़ी एंड पूड़ी, पूड़ी बन जाए, कचौड़ी बन जाए। ये देखिए भंडारे वाली सब्जी की जैसे लसफस रसेदार, ना ज़्यादा रसा, ना ज़्यादा गाढ़ा, ना ज़्यादा वैसा, मीडियम क्वालिटी का बनाएंगे, और मस्त बनाएंगे पूड़ी, और बच्चों के साथ बैठ करके खाएंगे। तो बन गया है इस तरीके से, देखिए पूड़ी बनाना है। और फिर मैं आ गई, थोड़ा सा खाने लगी हिरमाना, क्योंकि अब खाने का टाइम मेरा चालू है। और ये देखिए मैंने इस तरीके से बनाई मस्त शाम के टाइम बढ़िया सी सब्जी, और ये रही पूड़ी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ मस्त रहें भाई। गुड नाइट।